रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट रीकैप वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। आज के दिन हमने इंडेक्स में एक वोलेटाइल सेशन देखा। इसकी रीजंस हम आगे चल के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ज़रा मार्केट की एक्टिविटी का एनालिसिस कर लेते हैं। आज इंडेक्स ने 53 पॉइंट्स माइनस के साथ 40,619 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। आज का अगर हम वॉल्यूम्स का एनालिसिस करें व्यूअर्स, तो आज के दिन वॉल्यूम्स 131 मिलियन शेयर्स के रिकॉर्ड हुए। कल 152 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम थे। तो पिछले चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लो वॉल्यूम्स के साथ मार्केट में एक्टिविटी हो रही है। अगर हम आज के हाई लो का व्यूअर्स एनालिसिस करें, तो आज के दिन मार्केट ने 312 पॉइंट्स का हाई बनाया। दैट इज़ अ लेवल ऑफ 40,985। और अगर हम लोअर साइड पे देखें, तो इंडेक्स की जो लोअर साइड थी वो 40,611 का लेवल था, विच इज़ अ डाउन साइड ऑफ 61 पॉइंट्स। अगर हम मार्केट मैप का एनालिसिस करें व्यूअर्स, तो आज हमें सीमेंट सेक्टर में थोड़ी एक्टिविटी नज़र आई, जिसमें पीआईओसी, मेपल लीफ सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, चिराग सीमेंट, इन शेयर्स में अच्छी एक्टिविटी रही। इनके अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं। इसके सिलसिले में हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी अपने चैनल पे अपलोड की है, जिसमें हमारी जो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स की इनकी एक्सपेक्टेशन है वो आपके साथ शेयर की गई हैं। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप उस वीडियो को रेफर कीजिए। इस तरीके से आज ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमने पीआईए में देखा कि काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन आया, और इसमें बेसिकली 5 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ की सेल ऑफ़र की गई है टू द यूएई। तो बाकी तो ख़ैर पीपीएल, ओजीडीसी वगैरह तो नहीं इतना चले, लेकिन आज के दिन हमने पीआईए में काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन देखा। अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का व्यूअर्स एनालिसिस करें, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आज फॉरेनर्स की तरफ से 0.29 मिलियन यूएस डॉलर्स की नेट सेल हमने ऑब्जर्व की है। और प्राइमरीली ये जो सेल थी, ये फॉरेन कॉर्पोरेट्स और बहुत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से हुई। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर्स में आज हमें फॉरेनर्स की तरफ से एक अच्छा इंटरेस्ट नज़र आया है। अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल देखें, तो लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल में आज इंडिविजुअल्स टॉप ऑफ द लिस्ट रहे। इन्होंने एक साइजेबल बाइंग की है, और उसके बाद बाकी इंश्योरेंस कंपनीज ने सेलिंग की, म्यूचुअल फंड्स ने आज सेलिंग की है। तो कल के दिन भी व्यूअर्स हमने आपको सेंसिटाइज किया था कि एक बड़ी एक्टिविटी जितने भी मार्केट प्लेयर्स होते हैं उनमें से इंडिविजुअल्स की है। आज के दिन भी हमने सेम पैटर्न ऑब्जर्व किया है, और दिस इज़ अ डेंजरस साइन फॉर द मार्केट। अब व्यूअर्स थोड़ा सा मार्केट का आइंदा आने वाले दिनों में जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, उसका थोड़ा सा आपके साथ एनालिसिस शेयर कर लेते हैं। तो व्यूअर्स सबसे पहले अगर हम मार्केट की ओवरऑल इंडेक्स की मूवमेंट देखें, तो सबसे पहले एक बात जो हमें नज़र आ रही है कि इंडेक्स 40,000 के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। और अब इंडेक्स के लिए ज़रूरी है कि जिस तरह कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा सा अप ट्रेंड चलेगा, तो 41,200 का जो लेवल है, ये मार्केट के लिए बड़ा क्रूशल है। यहाँ पे अगर 41,200 का ब्रेकआउट आता है, तो इसमें हम सीमेंट, स्टील और बाकी सेक्टर्स में अपनी फ्रेश बाइंग पोजीशंस को बना सकते हैं। उसके बाद 42,000 और इस तरह के लेवल्स हैं। अगर हम डाउन साइड पे देखें, तो 39,500 जो है वो इंडेक्स के लिए एक मेजर सपोर्ट है। बट सो फार वी हैव ऑब्जर्व्ड कि इंडेक्स ने 40,000 का जो अपना सपोर्ट है उसको होल्ड किया हुआ है। तो व्यूअर्स ये जो ऑनगोइंग आईएमएफ का प्रोग्राम है, इसमें बेसिकली हमारी एस्टिमेशन ये है कि ड्यूरिंग दीज टॉक्स जो आईएमएफ के साथ हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की हो रही हैं, तो ये जब तक एक इनका मेमोरेंडम एक साइन नहीं होता, तो इवन देन वी फील कि मार्केट में एक पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगी। लेकिन आज के दिन में जिस तरह सुबह हमने देखा कि सर्टेन न्यूज़ आइटम्स आए, जिनकी वजह से मार्केट्स में थोड़ा सा हमने प्रेशर देखा। तो कल के दिन भी सेम एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट का फोकस जो है वो आईएमएफ की नेगोशिएशंस पे होगा। और अगर पॉजिटिव न्यूज़ आइटम्स आते हैं, तो मार्केट थोड़ा-सा इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट लेगी, और अगर थोड़ा-सा नेगेटिव न्यूज़ आई, तो मार्केट उसकी तरफ नेगेटिव बिहेव करेगी। स्ट्रैटेजी कल की वीडियो में हमने आपको रिकमेंड की हुई है कि ऐसी सिचुएशंस में आपने मार्केट्स को चेज़ नहीं करना। जिस तरह आज के दिन हम देखें, तो मार्केट्स में प्राइसेज़ में काफ़ी वोलेटिलिटी हमें नज़र आई। तो अगर हम लॉस के फ़ियर से या इस तरह के दूसरे फैक्टर से असरअंदाज़ होके अगर हम काम करते हैं, तो बिल्कुल आज हमें एक बड़ा लॉस एक्सपेक्टेड था। तो जो अ, चीज़ आपको बताई गई है कि जो अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं, लाइक ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, बाकी सीमेंट का हमने आपको बताया हुआ है। ख़ास तौर पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में हमें अपनी होल्डिंग्स को मेंटेन रखना है व्यूअर्स।
तो इस सिलसिले में आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लान है कि जी हमने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को नीचे के लेवल्स पे किया है। अब हमारी एक टारगेट प्राइस कल की वीडियो में आपके साथ शेयर की गई थी। तो उस टारगेट प्राइस के राउंड अबाउट से आएँगे, तो उस पे जाके हमने सेलिंग करनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजी अभी आपने इन शेयर्स में ट्रेडिंग से बिल्कुल इज्तनाब करना है। तो व्यूअर्स अगर हम थोड़ा-सा आईएमएफ की जो अभी करंट पोज़ीशन है नेगोशिएशंस की, तो उसमें थोड़ा-सा आपका एनालिसिस जो अभी तक की पोज़ीशन है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो अभी जो टॉक्स चल रही हैं ये टेक्निकल लेवल्स की टॉक्स हैं जो कि फ्राइडे तक चलेंगी। उसके बाद पॉलिसी लेवल की टॉक्स शुरू होंगी। तो व्यूअर्स क्योंकि आईएमएफ की कंडीशंस बड़ी सख्त हैं, तो हमारी गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि फ्रेंडली कंट्री से किसी तरीके से 4 से 5 अरब यूएस डॉलर ये ले लें और फिर एक एडवांटेजेस पोजीशन में होके आईएमएफ से बात करें, लेकिन वो चीज़ मटेरियलाइज़ नहीं हुई। हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ ने यही इंसिस्ट किया कि जी आप पहले आईएमएफ के प्रोग्राम में जाएँ। तो अब इट्स अ डू और डाई सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट और एट एनी कॉस्ट इनको सर्कुलर डेट वगैरह और जो बाकी आईएमएफ की कंडीशंस हैं उसको मीट करना पड़ेगा और आईएमएफ के प्रोग्राम को लेना पड़ेगा। तो व्यूअर्स ये जो आज भी सर्टेन न्यूज़ आइटम्स रिपोर्ट हुई हैं कि ये जो आईएमएफ की नेगोशिएशंस हो रही हैं, इसमें आईएमएफ बिल्कुल भी लीनियंसी नहीं दिखा रहा, बिल्कुल भी लचक नहीं है उनकी तरफ से और ये कहा जा रहा है कि ये जो आईएमएफ के साथ टॉक्स हैं, ये टफेस्ट एवर टॉक्स हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड आईएमएफ। आज तक की जितनी नेगोशिएशंस हुई हैं, उन सब में से टफ नेगोशिएशंस हैं और इसमें आईएमएफ बिल्कुल जो है, वो किसी किस्म की कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि एज़ यू आर अवेयर कि आईएमएफ के पीछे भी उनके डोनर्स होते हैं और उनकी भी सर्टेन आईएमएफ के लिए कंडीशंस होती हैं। तो हमने देखा कि श्रीलंका के केस में भी इन्होंने श्रीलंका को डिफ़ॉल्ट करवा दिया लेकिन अपनी कंडीशंस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सेम पोज़ीशन हम घाना के लिए देख रहे हैं और पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है इनके रवैये में लचक नहीं है और बड़ी सख्त शराइत के साथ ये अपने प्रोग्राम हमें देंगे और वो सख्त शराइत जो हैं वो काफ़ी हमारी जो इकोनॉमिक हार्डशिप है उसमें टेम्परेरीली जो है वो इज़ाफ़ा कर सकती है। तो व्यूअर्स 2-3 स्टेप्स तो गवर्नमेंट ने ले लिए जिस तरह के रुपए का फ्री फ्लोट था, तो उसमें गवर्नमेंट ने हमने देखा कि 230 के लेवल से डॉलर को जो है वो अलाउ किया कि वो अपनी मार्केट बेस के हिसाब से डिवैल्यू करे। तो व्यूअर्स उस सिलसिले में आज के दिन हमने देखा कि रुपए का जो इंटरबैंक मार्केट रेट था वो 200 ₹68.83 था, कल के दिन ₹267.99 था, तो कोई ख़ास मेजर डिफरेंस आज के दिन में नहीं आया। रुपया लग रहा है कि इन लेवल्स पे थोड़ा-सा स्टेबलाइज़ हो रहा है, लेकिन डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, जिनकी प्रेडिक्शंस हैं कि रुपया इन लेवल से मज़ीद डिवैल्यू हो सकता है। अगर हम ओपन मार्केट की पोज़ीशन देखें, तो आज ओपन मार्केट में रुपया ₹269.08 पे रिपोर्ट हुआ है, तो बहुत मिनिमल सा डिफरेंस रह गया है बिटवीन इंटरबैंक एंड ओपन मार्केट रेट्स। इसी तरीके से आज व्यूअर्स सीपीआई के नंबर भी रिपोर्ट हुए हैं और एज़ पर द डेटा रिलीज्ड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो जनवरी की सीपीआई है वो 27.6% पे रिकॉर्ड की गई है। व्हेयर एज़ दिसंबर की जो सीपीआई थी वो 24.5% थी और दिसंबर पिछला अगर हम देखें तो जनवरी 2022 यानी 1 साल पहले इन्फ्लेशन जो थी वो 13% के लेवल पे थी। तो कंटिन्यूअसली ये इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है और जो गवर्नमेंट अभी स्टेप्स लेने जा रही है, वी फ़ील कि इसमें मज़ीद इज़ाफ़ा होगा और ये हम 30 से 35% तक इन्फ्लेशन के लेवल्स को जाता हुआ देख सकते हैं। तो आज के दिन गवर्नमेंट ने मज़ीद स्टेप्स लिए हैं टू मीट सर्टेन आईएमएफ कंडीशंस। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की जो प्राइसेस हैं उसमें 30% का इंक्रीज़ किया और उसके साथ-साथ इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जो टैरिफ है उसमें मिनिमम ₹6 पर यूनिट का जो एवरेज इज़ाफ़ा है वो किया है और इज़ाफ़ा जो अप्लाई होगा वो आज से लेके अगस्त तक के पीरियड में ये अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से व्यूअर्स जो मेन मसला आ रहा है वो फ़िस्कल साइड पे आ रहा है। फ़िस्कल जो गैप है हमारा उसमें काफ़ी डिफरेंसेस आ रहे हैं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द आईएमएफ। अब गवर्नमेंट ने पहले 200 बिलियन के टैक्सेस की बात की, फिर 300 बिलियन के टैक्सेस की बात की और अब ये खबर चल रही है कि आईएमएफ जो है वो 600 बिलियन के टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट से कर रहा है। इट्स जस्ट अ न्यूज़ अभी जैसे ही चीज़ें थोड़ी-सी क्लियर होंगी तो उसको हम मज़ीद एनालाइज़ करेंगे लेकिन 600 अरब जो है बहुत बड़ी फ़िगर है और उसमें काफ़ी हैवी टैक्सेशन होंगी और ये जो न्यूज़ आ रही है कि गवर्नमेंट और आईएमएफ के दरमियान थोड़ा-सा डिसएग्रीमेंट है कि फिस्कल कैप कितना हो सकता है पाकिस्तान का, ये भी एक कंसर्निंग न्यूज़ है। तो इसी तरीके से आईएमएफ की कंडीशन है कि जो हमारा
फिस्कल डेफिसिट या मालियाती खसारा है उसको 4.9% तक जीडीपी के कर्टेल करना है हमने। इसके साथ-साथ 1100 अरब रुपए की सब्सिडी जो है व्यूअर्स वो एक्सपोर्ट सेक्टर के जो हमने दी हुई है आईएमएफ उस पे भी डिमांड कर रहा है कि इसको रिमूव किया जाए। ये बड़ा कैटास्ट्रॉफिक स्टेप होगा फॉर आवर एक्सपोर्ट सेक्टर। इसके साथ-साथ आईएमएफ की एक और मेन कंडीशन है कि सर्कुलर डेट को जो है बहुत बड़ी अमाउंट के साथ रिड्यूस करना है और कर्टेल करना है। तो इसमें व्यूअर्स जो हम आपके साथ अलर्ट शेयर करते हैं डिफरेंट टाइम अगेन आपको बता रहे थे कि ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी, एसएसजीसी, पीएसओ ये जितने भी स्टॉक्स हैं इवन के जो पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट है उसमें आपको के लिए बेहतरी है। तो इसमें अगर कोई डेवलपमेंट होगी तो वी विल सी कि इनमें बड़ा अच्छा प्राइस एक्शन आ सकता है। सर्कुलर डेट की सेटलमेंट भी होनी है और साथ-साथ गैस प्राइसेस भी इंक्रीज़ होनी है। बट सो फार आज की जो न्यूज़ आइटम्स आई उसमें हमें पावर सेक्टर की तो न्यूज़ मिली, लेकिन हमें गैस सेक्टर में कोई एज़ सच न्यूज़ आइटम नहीं मिला जिसकी वज़ह से हमने देखा कि ओजीडीसी और पीपीएल में हमें थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर भी नज़र आया है। इसके अलावा व्यूअर्स गवर्नमेंट कुछ पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा चुकी है लेकिन आईएमएफ की कंडीशन है कि एक तो हमने जो सेल्स टैक्स है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे उसको बढ़ा के 11% से बढ़ा के 17% पे लेके जाना है और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में हमने 855 अरब रुपए जमा करने हैं। वैसे ही मुल्क में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज क्रिएट हो रही है, डिमांड कम है, तो उसमें ये टारगेट्स मीट करना काफ़ी गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंजिंग सिनेरियो होगा। तो व्यूअर्स कुछ मैंने आपके साथ अपडेट्स शेयर की हैं जो कि ऑनगोइंग नेगोशिएशंस हैं बिटवीन द आईएमएफ एंड द गवर्नमेंट और उसमें किन चीज़ों पे इनकी नेगोशिएशन हो रही है। काफ़ी तनाव नज़र आ रहा है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड आईएमएफ और जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि इस दफ़ा आईएमएफ किसी किस्म की लचक नहीं दिखा रहा और बड़ी सख्त कंडीशन के साथ अपने बिल्कुल जो उसकी प्री कंडीशंस हैं उन पे अड़ा हुआ है। किसी किस्म का जो है वो उसमें लचक का मुज़ाहरा नहीं हो रहा। तो लेट्स वेट एंड सी कि कल के दिन क्या प्रोग्रेस होती हैं क्योंकि ये मैटर ऐसा है इट विल टेक टाइम। ये न्यूज़ आइटम्स इन एंड आउट होती रहेंगी और इसी वजह से हमने आपको सजेस्ट किया था कि जो आपके पास होल्डिंग्स पड़ी हैं, जो हमने अच्छे शेयर्स आपको बताए हैं ख़ास तौर पे एनर्जी सेक्टर में, तो उसमें आपने अपनी होल्डिंग्स को मेंटेन रखना है। और ये जो न्यूज़ आइटम्स के आने-जाने से थोड़ी-सी मार्केट्स ऊपर-नीचे होंगी, ये मार्केट्स में वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकती हैं और इस वोलेटिलिटी में अगर हम मार्केट के पीछे-पीछे भागेंगे, तो हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो व्यूअर्स विद दिस नोट और इस उम्मीद के साथ कि गवर्नमेंट और आईएमएफ के दरमियान जल्द ये नेगोशिएशन कंक्लूड होंगी और ये दोनों साइड्स जो हैं एक एग्रीमेंट की तरफ आएँगे और पाकिस्तान जो है एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ इंशाल्लाह मूव करेगा। वी एंड आवर टुडेज़ वीडियो। Please do remember to subscribe to our channel and like and share our videos. Thank you very much for the time, viewers. Take care. Allah Hafiz.